नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करने की कोशिश तो की। सीज फायर की कोशिश क्या, कोशिश हाथ पैर जोड़ करके कोशिश उन्होंने की। पाकिस्तान को मोहरा बनाया, पाकिस्तान को कहा कि तुम कहो कि हम तुमसे अनुरोध करते हैं, मतलब हम अमेरिका से अनुरोध करते हैं, ईरान से अनुरोध करते हैं कि ये 2 सप्ताह के लिए सीज फायर हो जाए। दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप ही चाहते थे। अब तो ये सारी खबरें अमेरिका से ही बाहर आ रही हैं। और आपको याद होगा जो शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट किया था एक्स पे, उसमें ड्राफ्ट लिखा हुआ था। मतलब ये सारा जो संदेश था वो अमेरिका में फाइनल हुआ था, शहबाज शरीफ ने तो सिर्फ पोस्ट किया था। खैर, शुरुआत ही ऐसी थी, बिना किसी बातचीत के। इसमें जितने पक्ष इन्वॉल्व थे, बिना उनसे बातचीत किए हुए क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? अपनी जान बचाने के लिए सीज फायर की घोषणा करवा दी, पाकिस्तान का सहारा लेकर के। लेकिन सीज फायर की धज्जियां उड़नी तभी से शुरू हो गई। दरअसल सीज फायर तो रहा ही नहीं, आज भी सीज फायर नहीं है। आपने सुना होगा इजराइल ने लेबनान में इतनी जबरदस्त बमबारी की, वहां पे 300 से ज्यादा लोग मारे गए और इजराइल का कहना है कि वो सारे आतंकी थे। इतना ही नहीं, सीज फायर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब होर्मुज जो है वो खुल जाएगा, लेकिन होर्मुज आज भी बंद है, आज भी बंद है। वहां से आवाजाही नहीं हो रही है। गुरुवार को 3 से 4 शिप वहां से निकले हैं, बाकी होर्मुज बंद ही है। मतलब जिस सीज फायर की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी वो 2 घंटे भी नहीं चल पाया, बमबारी जारी है। खबर यह है कि ईरान कुवैत पे हमला कर रहा है, सऊदी अरब पे हमला कर रहा है, इजराइल लेबनान पे हमला कर रहा है। और इसी बीच खबर यह आ रही है कि अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पीठ में छुरा भोंकने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे? अभी तक तो यह नोबेल पुरस्कार सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही चाहिए था, लेकिन अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की नजर नोबेल पुरस्कार पे। उनको लगता है कि ट्रंप को नहीं मिला तो ना मिले, अब हमें यह नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। देखिए, अभी सीज फायर ढंग से हुआ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये आवाजें उठाई जाने लगी हैं कि सीज फायर का क्रेडिट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। मतलब सीज फायर हुआ नहीं, होर्मुज आज भी बंद है, दोनों तरफ से बमबारी जारी है, लोग मारे जा रहे हैं, तेल के जो कुएं हैं उन पे हमला हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के ये जो नमूने हैं, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, इनको अब नोबेल पुरस्कार चाहिए। अब देखिए, अब मुनीर के ऊपर आरोप क्या है, और ये सब कुछ अमेरिकी मीडिया से आ रहा है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ें, वाशिंगटन पोस्ट को पढ़ें, वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ें, फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ें। वो सब ये बता रहे हैं कि मुनीर इतना डेस्परेट हो गया था इस सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप पीछे से पुश कर रहा था कि यार हमें किसी भी हाल में सीज फायर करवाना है, तुम हमारे मोहरे बन जाओ। और आसिम मुनीर मोहरा बनने को तैयार हो गया। लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे दोनों पक्षों के बीच में कि दोनों एक दूसरे को कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं थे। तो आसिम मुनीर ने अपनी ही चाल चल दी। कहते हैं कि एक ड्राफ्ट जो अमेरिका को दिखाया वो ईरान को नहीं दिखाया, और जो ड्राफ्ट ईरान को दिखाया वो अमेरिका को नहीं दिखाया। जैसे जब यह सीज फायर हुआ तो इजराइल ने लेबनान पे हमला जारी रखा। उसने कहा लेबनान तो इसका हिस्सा है ही नहीं, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं भाई, हमें जो दिखाया गया था उसमें तो लेबनान भी था। और यह सच भी है, शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था उसमें तो लेबनान लिखा हुआ था। तो ये सारी हौच-पौच चीजें हुई है। मुनीर ने एक ड्राफ्ट अमेरिका को दिखाया, दूसरा ड्राफ्ट ईरान को दिखाया। शहबाज शरीफ ने अपने मन से उसको पोस्ट कर दिया, क्योंकि अगले ही दिन अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, उन्होंने कहा कि लेबनान की बात तो हमने कभी मानी ही नहीं, ये तो बिल्कुल झूठी बात है। और ये वही जेडी वैंस हैं जो अभी पाकिस्तान पहुंच गए हैं इस सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए और एक समझौता करने के लिए ईरान के साथ। हालांकि ईरान अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है सीज फायर के लिए, क्योंकि उसका यह कहना है कि जब तक ये लेबनान में इजराइल हमले बंद नहीं करता है तब तक हम ये
सीज फायर के लिए राजी नहीं होंगे और ना ही कोई समझौता के लिए हम राजी होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतने व्यग्र हैं किसी भी तरह से इस युद्ध से भागने के लिए, क्योंकि देखिए नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और अमेरिका की इकोनॉमी चौथे क्वार्टर में अमेरिका की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 0.7% रह गई है। मतलब 4+% से जो अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी वो 1% से भी नीचे आ गई है। तो पूरा जो ईरान का युद्ध है और तेल का जो संकट है उसकी वजह से आप देखिए कि पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की थू थू हो रही है और वो किसी तरह से अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। तो ट्रंप मुनीर को पुश कर रहे थे कि भाई किसी तरह से सीज फायर करवाओ और मुनीर ने इस व्यग्रता में अपनी चालबाजी कर दी। लेकिन दोनों पक्षों को जब यह मालूम हुआ कि भाई ये तो हमने कुछ और कहा था और यहां तो ये बात कुछ और हो रही है, तो सीज फायर उसी वक्त खत्म हो गया। तो आज की तारीख में कोई सीज फायर है नहीं। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, ईरान के बारे में भी खबर आ रही है, कुवैत ये कह रहा है, यूएई ये कह रहा है कि हमारे ऊपर हमले अभी भी जारी हैं। और देखिए एक बात और भी समझने की है, ईरान में जिन लोगों से अमेरिका बातचीत कर रहा है, जैसे वहां के राष्ट्रपति पेचकेशियां हैं या अरागाची जो वहां के विदेश मंत्री हैं, ये जो बातचीत कर रहे हैं ना, उनके हाथ में सत्ता अब है नहीं, पावर उनके हाथ में नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब वहां के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अंतिम फैसला हम लेंगे, और वो हार्डलाइनर्स हैं, वो अमेरिका को कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं है, कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं है। अब जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला है, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का ये कहना है कि अब तो $2 मिलियन वसूलेगा ही वसूलेगा, और अमेरिका का कहना है, ट्रंप का कहना है कि भाई ये तो कोई शुल्क उस पर नहीं लगना चाहिए और कोई भी टोल इस तरह का वहां से वसूल नहीं होना चाहिए। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि भाई हमारा तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, अब इस नुकसान की भरपाई तो कहीं से करनी होगी और इस टोल से ही हम इसकी भरपाई करेंगे। तो आप समझिए कि एक स्टेलमेट हो गया है। अभी ये पाकिस्तान में जो बातचीत होगी, जेडी वेंस जिसके लिए आ चुके हैं और ईरान की तरफ से भी लोग पहुंच ही जाएंगे। हालांकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, ईरान ने जो ट्वीट किया था कि इस बातचीत के लिए जिन लोगों को वो भेज रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए, उस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया था। लेकिन खबर ये आ रही है कि चूंकि जेडी वेंस आ रहे हैं इसलिए शायद अंतिम समय में कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आ जाए और बातचीत हो जाए। लेकिन अमेरिकन मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान में ये बातचीत तो हो रही है, लेकिन पाकिस्तान का रोल सिर्फ पोस्टमैन तक है, संदेश पहुंचाने तक है। यूएस की बात ईरान तक, ईरान की बात यूएस तक। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि पर्दे के पीछे से सारा खेल चीन खेल रहा है। दरअसल ईरान इस समझौते के लिए या इस सीज फायर के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चूंकि सारी मिलिट्री मदद ईरान को चीन से मिलती है, तो चीन ने ईरान को कन्विंस किया कि भाई आप निगोशिएशन टेबल पे आइए और बातचीत कर लीजिए। क्योंकि सारी दुनिया में यह समस्या है, चीन के सामने भी समस्या है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो समस्या सबके लिए, चीन के लिए भी है, भारत के लिए भी, सबके लिए। तो चीन ने कन्विंस किया। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता है, और अमेरिकन मीडिया कह रही है कि ये पोस्टमैन का रोल ये प्ले कर रहे हैं। इनको जो कुछ लिख के दिया जाता है ये उसको पोस्ट कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप फोन करके आसिम मुनीर को कहते हैं कि भाई तुम ये पोस्ट करवा दो शहबाज शरीफ से, और वो पोस्ट करवा देते हैं, पकड़े भी गए उसमें। और पाकिस्तान क्या चाहता है कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए, समझौता हो जाए, तो उसके बाद वो दोनों तरफ से पैसे ऐंठ लेगा। पाकिस्तान की तो भिखारियों वाली स्थिति है, वो पैसे अमेरिका से भी मांग लेगा। क्योंकि देखिए IMF, वर्ल्ड बैंक से उसको जो भी पैसा मिलता है अमेरिका के इशारे पे ही मिलता है, और ईरान से भी वो उधार तेल खरीदता है। उधार तेल खरीदता है, उसके पास पैसे तो है नहीं, तो ईरान से और तेल ले लेगा और अमेरिका से और पैसे ले लेगा, और यही उसकी चाल है। और अब ये उसकी चाल पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, जो शहबाज शरीफ ने वो ट्वीट किया था उसके बाद। अच्छा देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद पड़ा है, शुक्रवार को भी वो बंद ही था, वो बंद ही था। और इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहा है, वो रुकने को तैयार नहीं है। और इस बीच एक घटना ऐसी हुई जिससे कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पाकिस्तान के ऊपर बुरी तरह से नाराज हो गए और ऐसी धमकी दी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को अपना ट्वीट हटाना पड़ गया। अब देखिए, कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ शराब के नशे में, और ये देखिए एक ट्वीट आया है जिसमें बताया गया कि ख्वाजा आसिफ ने शराब के नशे में एक ट्वीट कर दिया। वो क्या था, उन्होंने इजराइल को जम के गालियां दे दी। ये जो लेबनान में इजराइल हमले कर रहा है
उसके बारे में ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कर दिया कि जो निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है इजराइल के द्वारा, पहले गाजा में मारा गया, फिर ईरान में मारा गया और अब लेबनान में मारा जा रहा है, और ये खून खराबा जारी है। और आगे उन्होंने लिखा कि आई होप एंड प्रे दैट द पीपल हु क्रिएटेड दिस कैंसरस स्टेट ऑन पैलेस्टीनियन लैंड टू गेट रीड ऑफ यूरोपियन जूज बर्न इन हेल। अब ये ऐसी बात थी, उन्होंने कहा कि कैंसरस स्टेट है, इजराइल को कैंसरस स्टेट कह दिया, जिसको कि फिलिस्तीन की जमीन पे जिन लोगों ने बनाया यूरोप के यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए। ये देखिए वो तब की बात है जब हिटलर के ज़माने में, जब हिटलर में वहाँ परसिक्यूशन हुआ, उनको दबाया गया, तो वहाँ उसके बाद जो जूज बच गए यहूदी, उनको यहाँ पे ला करके बसाया गया। लेकिन इजराइल पहले से ही है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये तो कैंसरस स्टेट है, और जिन लोगों ने यूरोप से यहूदियों को यहाँ बुला करके बसाया वो नर्क में जलेंगे, बर्न इन हेल। तो समझिए किस तरह की इंसल्ट उन्होंने की इजराइल की। और उसके बाद नेतन्याहू का जो जवाब आया, नेतन्याहू ने बहुत ही जबरदस्त और गुस्से में इसका जवाब दिया। नेतन्याहू ने कहा कि भाई पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉल फॉर इजराइल्स एनहिलेशन इज आउटरेजस, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टॉलरेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। उन्होंने कहा यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और नेतन्याहू के इस ट्वीट के बाद ख्वाजा की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उन्होंने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। ये देखिए ये बहादुर हैं, ये ऐसे बहादुर हैं। एक बार नेतन्याहू ने धमकाया, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ये पाकिस्तान की असली हैसियत है। बोलते बहुत ज़्यादा ये हैं, लेकिन जब कोई धमकाता है तो भाग जाते हैं मैदान छोड़ करके। अच्छा, इस बीच में आपको बता दूं, भारत में भी ये जो कांग्रेस है और उसका पूरा ये जो गैंग है, जो इकोसिस्टम है, वो नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी आलोचना कर रहा है। और वो कहता है कि पाकिस्तान देखो उसने मध्यस्थता करवा दी, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये इतनी बेवकूफ़ी भरी बात है। भाई दुनिया में किसने किसने मध्यस्थता करवाई है? चीन खुल के सामने आया है क्या? रूस खुल के सामने आया है? यूरोप ने मध्यस्थता करवाई तो सबसे बड़ा काबिल पाकिस्तान ही था क्या? भाई पाकिस्तान एक दलाल है, उसको पैसा चाहिए, उसने दलाली की। नरेंद्र मोदी को जो रोल प्ले करना था मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम जितने भी लोग इसमें प्लेयर हैं, चाहे ईरान है, इजराइल है, यूएई है, सबके नेताओं से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने अपने काउंटर पार्ट से बातचीत की। और इस रोल को हर कोई स्वीकार करता है। लेकिन भारत का काम यह नहीं है कि पैसा लेने के लिए वो जाके बोलेगा कि हम जबरदस्ती मध्यस्थ बनेंगे। और अमेरिका की बात आपको माननी है कि आंख बंद करके आप अमेरिका की बात मानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो मैसेज आपको लिख के देगा वो ट्विटर पे पोस्ट कर देंगे? ये काम नरेंद्र मोदी तो नहीं कर सकते। और देखिए भारत ने इस तरह से अपने कार्ड्स खेले हैं। डॉक्टर जयशंकर बहुत जल्द यूएई जा रहे हैं। और सोचिए यूएई पाकिस्तान से बिल्कुल नाराज है, सऊदी अरेबिया भी नाराज है, कतर भी नाराज है। लेकिन जयशंकर वहां जाएंगे और मिडिल ईस्ट में भारत की स्थिति को और मजबूत करेंगे। जयशंकर को बुलाया है। उसके अलावा अगले महीने मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। तो अमेरिका के साथ रिश्ते भी भारत के और प्रगाढ़ हो रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति को नुकसान हुआ है, वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। अमेरिका से रिश्ते भी सुधर रहे हैं, यूएई जयशंकर जा रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में, गल्फ में भारत को हर कोई सम्मान की नजर से देखता है। और इजराइल के साथ तो भारत के रिश्ते अच्छे हैं ही। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। यूएई से, सऊदी से, कतर से सब लोग गालियां दे रहे हैं। यहां तक कि ईरान के लोग भी उनको ट्रस्ट नहीं करते। तो भारत पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक दलाल है, ये साबित हो गया है। और आज उसकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। वो ट्रंप के इशारे पे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ नाच रहे हैं और अब उनको नोबेल का चस्का लग गया है। लेकिन नोबेल ना तो ट्रंप को मिला था और ना ही इन दो नमूनों को मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने जो डिप्लोमेसी दिखाई है वही सही तरीका था। और भारत आज जहां पे खड़ा है सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।